सो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और हमें एक ऐसी विंडो या ऐसी सब स्ट्रिंग बतानी है कि उसमें ना सारे कैरेक्टर सेम हो। एक सब स्ट्रिंग ऐसी चाहिए जिसमें सारे कैरेक्टर सेम हो, एक सब स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर। तो उसको करने के लिए हम क्वेश्चन बोल रहा है कि आप के उस सब स्ट्रिंग के अंदर के कैरेक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप के कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हो तो क्या हो सकती है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। समझ लो मेरी बात। द पॉइंट इज, अगर हमारे पास स्ट्रिंग, ये एक सब स्ट्रिंग है, इसके अंदर बहुत कुछ भी डला हुआ हो, तो क्वेश्चन कह रहा है इस पूरी सब स्ट्रिंग में सेम कैरेक्टर बनाने हैं, सारे सेम। ठीक है। और अगर सेम बनाने के लिए हम एट मैक्स मतलब के कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं। तो इसमें हम अगर ग्रीडी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, हम चाहेंगे कि हमें मिनिमम स्वैप करना पड़े जिससे हम सबसे बड़ी स्ट्रिंग बना सके। मान लो इधर एस, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक कैरेक्टर है सी एच, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो हम चाहेंगे ना, इसको तो हम छेड़े नहीं, सबको ये बना देंगे, सबको ये बना देंगे। इस सोच से हम चलेंगे, है ना। तो हम अपने पास एक लेंथ है, 2 पॉइंटर वाली अप्रोच से चलेंगे। ठीक है। एक हम फ्रीक्वेंसी एरे लेंगे 26 कैरेक्टर वाला, जो कि ये बताएगा कि इस कैरेक्टर की अभी तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस विंडो के अंदर कितनी है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो हेल्प करेगा हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने में, है ना। तो एक हमारा एस टी होगा, एक एंड होगा 2 पॉइंटर के लिए, एक आंसर होगा, एक एक मैक्स और एक फ्रीक्वेंसी, मैक्स अभी तक की मैक्स फ्रीक्वेंसी होगी एक, है ना। अगर हम वाइल को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, वाइल एंड इज लेस देन एन करेंगे। अब जो हम जहाँ पहुँचे हैं, जो जिस कैरेक्टर में है, अपने को क्या करने का है, फ्रीक्वेंट करंट कैरेक्टर जो भी है, इंट करंट इंट सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट। अगर हम एंड की बात करें और फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच माइनस कैपिटल ए करके प्लस कर देंगे। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, हमने प्लस कर दिया। हमारी फ्रीक्वेंसी एरे जब भी प्लस हो रही है, हमें एक चीज़ कैलकुलेट करके रखनी है, मैक्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा जो अभी की फ्रीक्वेंसी है, क्या वो। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलेगा कहीं जैसे ये मैक्सिमम कैरेक्टर्स होंगे विंडो की, विंडो का साइज क्या होगा, विंडो का साइज होगा एंड माइनस एस टी प्लस 1। अगर इसमें से मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर हटा दूं, तो अगर ये के से बड़ा है तो दिक्कत है हमारे लिए। मतलब इन द सेंस ये वो कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी सबसे ज़्यादा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बाकियों को इसमें लाएंगे हम, है ना। अब हमने ये कहा कि अगर इनका जो बचे हुए कैरेक्टर्स का जो काउंट है, अगर वो के से बड़ा हो गया, इन द सेंस के से बड़ा हो गया, तो हम नहीं कर सकते उनको चेंज, मना कर रखा है। तो हम चाहेंगे कि भाई के से छोटा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ
s डॉट कैर एट ऑफ एस टी माइनस ए, इधर से माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब एस टी को बढ़ा देंगे, ठीक है। और आंसर तो ऑलवेज अपडेट करते हुए चल रहे हैं हम, एंड माइनस एस टी प्लस वन, ठीक है। एट दी एंड एंड को भी प्लस कर रहे हैं, और आखिरी में रिटर्न हम आंसर कर देंगे। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, सॉरी, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। फ्रीक्वेंसी के बाद चेक किया क्या वो अच्छा स्मॉल है, ओके, ठीक है। ठीक है, अब ये चल गया, लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं, ये चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन अराइज होगा अगर हम ऐसा करते हुए आ रहे हैं तो ये चल क्यों रहा है। बिकॉज अगर हम देखिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम घटा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना हमारी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो रही हो, वो भी तो चेंज हो रही होगी हम, लेकिन मैक्स फ्रीक्वेंसी को कभी अपडेट ही नहीं करे जब तक वाइल लूप के अंदर है, बट स्टिल इट्स वर्किंग। व्हाई? द पॉइंट इज दैट ये वाइल लूप, वाइल लूप किन पार्ट के लिए लगा है, वो उस पार्ट के लिए लगा है जो कि इनवैलिड है, इनवैलिड है। अब मान लीजिए मैक्स फ्रीक्वेंसी अगर हम अपडेट भी करेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी अपडेट भी करते हैं, अगर हम मैक्स फ्रीक्वेंसी को अपडेट भी करते हैं, वो ऑलवेज डिक्रीज होगी, विंडो के साइज के जैसे छोटा होता जाएगा मैक्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। जितनी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बढ़ेगी, ये के से और बड़ी होती रहेगी, हाँ ना, ये वैल्यू के से और बड़ी होती रहेगी। तो वो और इनवैलिड है, तो इसलिए हमें वो अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? वरना ये, अगर ये चीज़ ना हो तो वो इस तरीके से हो ही नहीं सकता। दूसरा तरीका ये है कि हम जो यूज़ करा होगा, काफ़ी उन्हें करते हैं, और तरीका भी है कि हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर 26 ही कैरेक्टर है, तो हम हर कैरेक्टर को 26 चेंज करने की कोशिश करेंगे कि बना देते हैं ये वाला कैरेक्टर। समझ रहे हो मेरी बात? वी विल ट्राई टू मेक अ विंडो, मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ सी ए, हम ढूंढेंगे। हम दूसरा तरीका क्या होता है, 26 कैरेक्टर है, हम देखेंगे ए सारे कैरेक्टर ए हो तो मैक्सिमम विंडो साइज क्या है, वो पॉसिबल है क्या आंसर है। सारे कैरेक्टर बी हो तो मैक्सिमम विंडो साइज क्या है, सारे कैरेक्टर सी हो तो मैक्सिमम विंडो साइज क्या है, ऐसे जेड तक जाएंगे हम। समझो, ऐसे ही जेड तक जाएंगे, उनमें से जो मैक्स सबसे बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, क्योंकि ये 26 ही है तो इसमें 26 इंटू एन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये इस तरीके से भी हो रहा है, चल रहा है एंड चलेगा। लेकिन ये इंट्यूशन इसकी सबसे मुश्किल है, क्योंकि वी आर टेकिंग द मैक्स फ्रीक्वेंसी। ये ग्रीडी पार्ट है कि हमने क्या कहा कि एक विंडो के अंदर सबसे इंट्यूशन वाला पार्ट यही है, हमने एक विंडो चूज करी, उस विंडो में हमने कहा हम हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वालों में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझो, ऐसा हो सकता है कि हम मैक्सिमम वालों को भी चेंज करें कि इतना बड़ा कि वो हो जाए, लेकिन वो उसमें भी आंसर आ ही जाएगा ना फिर। समझो, इफ अगर मान लो के के बहुत बड़ा है, मान लो के बहुत बड़ा है, तो उसमें आंसर
आंसर स्मॉल फ्रीक्वेंसी वालों से भी आएगा। मतलब आप मान लीजिए पूरी सब स्ट्रिंग में ए एक ही बार है, लेकिन के दे रखा 1000 और स्ट्रिंग पूरी 100 लेटर की है, तो हम सबको ए बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी की फ्रीक्वेंसी, मान लो सी की फ्रीक्वेंसी 55 है, तो वो सी वाले के साथ भी आंसर आ जाएगा ना हमारा। हम ग्रीडीली इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सी वाले के साथ भी आंसर आ जाना है। हमें ये नहीं बताना है ऑल पॉसिबल आंसर क्या है। ऑल पॉसिबल आंसर अगर होते तो हम ग्रीडीली नहीं सोच सकते, हमें ये बताना है क्या है। अगर है तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, क्योंकि लॉन्गेस्ट एक ही आएगा दोनों तरीके से। कि मान लो एल लेंथ का, हमें ये नहीं बताना एल लेंथ का कितने वेस्ट से बन रहा है, हमें बस ये बताना है एल लेंथ का कितना है। हमारे ये नहीं है एल लेंथ से कितने तरीके से बन रहे हैं, हमारा मेन ये है एल लेंथ का कितना है, एल लेंथ के कितने हैं। तो इसके लिए हमने जो इंट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक विंडो की, यहाँ अगर मान लो स्टार्ट यहाँ है एंड यहाँ है, तो इस विंडो में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है वो निकाल ली। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए सी की थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए एम है, तो हमने कहा सब इसके अंदर सबको सी बनाना है। तो हमने, अब मान लो वो बड़ा हो गया, अब तो हमने इसकी लेंथ कितनी होगी, एंड माइनस एस टी प्लस वन, ये हमारी लेंथ होगी। ठीक है, हमने कहा अब इस लेंथ में से माइनस सी करेंगे, तो ये ये जो बचे हुए कैरेक्टर्स है, सी की फ्रीक्वेंसी एम थी ना हमारी, तो लेंथ माइनस एम करेंगे, जो मान लो इसका वैल्यू एक्स है, तो अगर ये एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन के हो जाती है, तो मतलब हम नहीं कर सकते, हमें विंडो छोटी करनी पड़ेगी। हम छोटी करेंगे, एस टी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी घटाते हुए आ रहे होंगे, लेकिन हम ना ये अपडेट नहीं कर रहे, देख लो एम को अपडेट नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन राइज होगा हम तो फ्रीक्वेंसी अपडेट ही नहीं कर रहे, तो ये आंसर गलत क्यों नहीं दे रहा है। गलत इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एम अगर अपडेट होता भी है, तो अगर इफ एम, अगर अभी एम 5 है, तो जब विंडो छोटी हो रही होगी तो वो 5 से छोटा ही होगा, 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता। हमें दिक्कत कब होती, जब वो 5 से बड़ा हो रहा होता। 5 से बड़ा होता तो मान लो, क्योंकि जो हमारे लेंथ माइनस माइनस हमारी मैक्स फ्रीक्वेंसी जो है, ये ग्रेटर देन के हो गई। ठीक है, अब ये समझना, ये थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट ही है। तो सो हमारा आंसर, मतलब हमारा ये कब मतलब हमारा आंसर बढ़िया देगा, जब हम इससे छोटा हो जाएंगे, और ये छोटा तब हो सकता है जब मैक्स की वैल्यू बड़ी हो, और मैक्स ऑलवेज छोटा होता जाएगा जब तक विंडो छोटी होती रहेगी। तो इन द सेंस इसलिए हमें अपडेट करने का कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ विंडो को छोटा करेंगे। आई होप मैं थोड़ा इंट्यूशन बता पाया हूँ, जो कि ये थोड़ी टफ है वर्बली समझना।